नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी गोल होने के बावजूद समुद्र का पानी अंतरिक्ष में क्यों नहीं गिरता? पृथ्वी रोटेट होने के बावजूद हमें उसकी रोटेशन क्यों नहीं महसूस होती? और पृथ्वी ग्रह के नीचे क्या है, यानी किस चीज के ऊपर टिकी हुई है? ये सवाल सुनने में भले ही आपको बेसिक और सिंपल लगे, लेकिन इसके जवाब आपके होश उड़ा देंगे। आज के वीडियो में हम ऐसे ही सवालों के उत्तर देने वाले हैं आपको। अगर पृथ्वी के नीचे कुछ है ही नहीं तो आखिर ये एक ही जगह पर कैसे टिका हुआ है? इसका सीधा सा कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी सूर्य के 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाता है, जिससे इसका ऑर्बिट स्टेबल बना रहता है। हम सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसे डिटेक्ट जरूर कर सकते हैं। सौरमंडल में मौजूद हर ऑब्जेक्ट इसी गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से अपनी जगह पर टिका हुआ है। अगर आप पृथ्वी के नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ खाली स्पेस मिलेगा। हालांकि बहुत लंबे समय तक चलने के बाद आपको कुछ तारे और आकाश गंगाएं भी दिखाई देगी, जो पृथ्वी के करोड़ों प्रकाश वर्ष दूरी पर मौजूद है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्यों घूमती है और ये सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है? ये सवाल सुनने में आपको बहुत ही मामूली लग सकता है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप में से कई लोगों का मानना यह होगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर ग्रेविटी फोर्स के कारण लगाता है, जो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारा सवाल इससे भी डीप है। आखिर हमारा पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाना ही शुरू क्यों किया था? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें सौरमंडल के शुरुआती समय में जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये आप जानने में इंटरेस्टिंग हो कि हमारा सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ, तो हमारा ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें पूरा डिटेल में बात किया गया है। जब हमारे सौरमंडल की जगह एक बहुत बड़ा धूल और गैस के बादल हुआ करता था, इस सोलर नेबुला के केंद्र में कुछ गतिविधियां हो रही थी, जो आगे चल के हमारा सूर्य का निर्माण का कारण बनने वाली थी। केंद्र का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने की वजह से धीरे धीरे वहाँ मैटर कलेक्ट होना शुरू हो गया और उस बादल की केंद्र की डेंसिटी बढ़ने लगी, जिसके कारण से बादल का केंद्र में दबाव बढ़ने लगा और उसी कारण से बादल अपने केंद्र में ही रोटेट करने लगा। एंगुलर मोमेंट आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, एंगुलर मोमेंट किसी भी घूमते हुए ऑब्जेक्ट के मोमेंट को कहते हैं। जैसे किसी चीज का द्रव्यमान बढ़ता है लेकिन उसकी रेडिएशन कम होती है, वैसे ही उस ऑब्जेक्ट की रोटेशन तेज हो जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे ही बैलरीना घूमती है तो अपने हाथों को अंदर की ओर फोल्ड करती है, तो अचानक से उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। वही जब अपने हाथों को थोड़ा सा बाहर निकालती है तो उसकी रोटेशन स्पीड कम हो जाती है। इसी चीज को एंगुलर मोमेंट कहा जाता है। सोलर नेबुला के केंद्र में मैटर इकट्ठा होने की वजह से उसका भी द्रव्यमान बढ़ जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब उसके केंद्र ने रोटेशन करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके बादल ही रोटेट होने लगा। सोलर नेबुला का केंद्र हमारे सूर्य में कन्वर्ट हो गया और उसके आसपास की बादल एक प्लेनेटरी डिस्क बन गया और फिर हमारा ग्रह का निर्माण होता है। क्योंकि इसका निर्माण अब घूमते हुए प्लेनेटरी डिस्क पर शुरू हुआ था, इसीलिए ये भी सूर्य का चक्कर लगाने लगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिरकार ये मोशन फील क्यों नहीं होता? पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इतनी तेज रफ्तार होने के बावजूद हमें इसकी गति का थोड़ा सा भी महसूस नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। हम पृथ्वी की रोटेशन को इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ये कांस्टेंट है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बस में बैठे हैं और आपको अगर ये जानकारी ना दी जाए कि वो बस चल रही है, तो आप कभी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि आप मूविंग बस में हैं। लेकिन क्या हो अगर उस बस को धीमा करने के लिए ब्रेक मारा जाए या तेज करने के लिए एक्सीलरेटर दिया जाए? ऐसे में आपको छोटे मोटे झटके महसूस होंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप एक बस के अंदर हैं। इस बात का सीधा सा मतलब यह है कि जब भी कोई चीज अपनी रफ्तार पर मोमेंट करता रहता है तो उसके मोशन का पता लगा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ ऐसा
वैसा ही हमारा पृथ्वी के साथ भी है। पृथ्वी एक नॉर्मल स्पीड पर सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से हमें उसकी रोटेशन के बारे में पता नहीं चलता। हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन समुद्र में जो पानी है वो अंतरिक्ष में क्यों नहीं गिरता? इस सवाल का सीधा सा जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल इस पर मौजूद चीजों को केंद्र में खींचने की कोशिश करता रहता है। अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आपको कम से कम 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आपको ऊपर निकलना होगा। जब भी किसी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है तो उसकी रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा ही रखी जाती है, ताकि पृथ्वी से बाहर निकलने में उसे कोई भी परेशानी ना हो। इसी चीज को विज्ञान की भाषा में इसके वेलोसिटी कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद समुद्र इसकी सतह से चिपकी हुई है, जिसकी वजह से इन पर बहुत भारी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई होता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पानी अंतरिक्ष में नहीं गिरता। आशा करता हूँ वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल एक्सप्लोर राहुल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।